बिल्कुल आज से संपूर्ण भारत में जो नया कानून लागू हुआ है उसको लेकर के हम विगत 1 माह से जो है हम लोगों ने अपने यहाँ के पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को जो है ट्रेंड किया है और न्यायालय से भी किस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो दस्तावेज़ों का ई ट्रांजैक्शन होगा, इधर से उधर दूसरे जगह भेजे जाएंगे, इसके बारे में भी हम लोगों ने पूर्णतः तैयारी कर ली है और कोर्ट मुहर्रिर लोगों को भी इस पर प्रशिक्षित किया है। माननीय न्यायाधीश गणों के साथ में भी इसमें चर्चा की गई है और जैसे कि आपको विदित होगा कि हमारे यहाँ आज भी और इसके पहले भी जनता के बीच में जाकर के जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। और जो इस कानून की सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो ऑडियो वीडियो जो दस्तावेज हैं या किसी प्रकार के वीडियोज़ हैं, क्लिप्स हैं, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हैं, ये भी अब नए कानून में जो है एक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाएगा। तो इसके संबंध में भी आम जनता को बताया जा रहा है और जो बहुत सारी चीज़ें जो साइबर एक्ट में हुआ करती थी, अब वो साक्ष्य अधिनियम में इसमें जो है ग्राह्य होने से किस तरह से आम आदमी को मतलब फ़ायदा होगा, इसके बारे में भी बताया गया है। और महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं उन मामलों में नया कानून में बहुत संवेदनशीलता बरती गई है और इसके संबंध में जो है हमारे जो पुलिस विवेचक हैं उनके पास जाकर के ही उनकी जो स्टेटमेंट है मोबाइल में लेंगे और उनके संबंध में जो आर्थिक क्षति को लेकर के भी इस कानून में बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि पूर्व के कानूनों में जो है अंग्रेजी मानसिकता झलकती थी जिसमें दंड का प्रावधान तो था, लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति था उसको किसी प्रकार की जो आर्थिक क्षति होती थी उसके संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। तो जो नया कानून है ये न्याय की जो पूर्ण परिभाषा है उसको दृष्टिगत रख करके बनाया गया है और इस कानून का आम जनता तक की किस प्रकार से जानकारी पहुंचाना है, इसका हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से भी प्रयास कर रहे हैं ताकि जन जन तक की ये नए कानून के बारे में जानकारी हो और लोग इसके मुताबिक जो है अपने आप के कार्य व्यवहार और अपराधियों को शिकंजे कसने के लिए हमारी मदद कर पाएंगे। सर, पहले ये कानून लागू ना होने से पहले और अभी लागू होने के बाद क्या इसका असर रहेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें न्याय को दृष्टिगत रखा गया है और इस बात से जो है लोगों के मन में एक पीड़ा बनी रहती थी कि सामने वाले को, आरोपी को सज़ा तो मिल जाती थी, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार की आर्थिक क्षति होती थी, जैसे किसी व्यक्ति का जो है कि कमाने वाला ख़त्म हो जाता था लेकिन उसको किसी प्रकार की आर्थिक क्षति की पूर्ति नहीं होती थी, तो इसमें जो योजनाएं भी रखी गई हैं, माननीय न्यायालयों को भी इस संबंध में पावर दिए गए हैं कि वो आर्थिक रूप से जो है सज़ा दंडित कर सकता है, जिससे उसकी जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति को उसके दंडित जो राशि है उस राशि में से कुछ राशि उसको प्रदान की जा सकती है। और इसका निश्चित रूप से जो हमारे जनमानस में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोगों की सिर्फ एक ही दिक्कत होती थी कि सामने वाले को सज़ा तो मिल जाती थी, लेकिन जिस पीड़ित व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आर्थिक क्षति हुई, मानसिक क्षति हुई, उसके लिए किसी प्रकार के प्रावधान का जो है इसमें कहीं पे भी विवरण नहीं था। और इसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बीच बीच में इसमें कई प्रकार के मामलों को लेकर के दृष्टांत भी दिए गए, जैसे कि महिला संबंधी अपराधों को आपने देखा होगा जिनमें या अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित अधिनियम में राहत प्रकरण का प्रावधान किया गया था, लेकिन ये केवल कुछ विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ही था। अब इससे न्यायालय अपने संज्ञान में लेकर के और अन्य एक्ट में भी इसमें इस तरह की कार्रवाई कर पाएगा।